ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो जैसी वेबसाइट पे जाके जब हम एग्जाम्पल के साथ उनके चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। इसके अलावा सभी ब्रोकर की आपस में एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग आते हैं वो 3 तरह के लोग होते हैं। पहला एक स्टूडेंट होता है जो कि जिनके पास बहुत कम पैसा होता है। बेसिकली उनके पास 1000, 2000 या 5000 इतने ही अमाउंट रहते हैं और वो स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखने का प्रयास करते हैं उन पैसों से। दूसरे लोग होते हैं जिनके पास जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं, जिनके पास थोड़े पैसे रहते हैं, 50,000, 20,000, 30,000। वो प्रति महीना स्टॉक मार्केट में एक SIP की तरह कोई स्टॉक्स खरीद लिया या इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो करते हैं। तो और तीसरे तरह का लोग होते हैं मार्केट में जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रेडर्स। ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए इस गेम को जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सभी ब्रोकर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो, ग्रो हो और या एंजल वन या फिर अपस्टॉक। इन चारों को हम आपस में कंपेयर करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा ब्रोकर है। सबसे पहले हम इसका डाउनलोड्स देखेंगे। प्ले स्टोर पे इन सभी ब्रोकर्स का डाउनलोड अगर देखें तो ज़ीरोधा का 1 करोड़ प्लस मेंबर्स डाउनलोड है, ग्रो का 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है, एंजल वन का भी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है और अपस्टॉक का 50 लाख प्लस डाउनलोड है। इसके बाद अगर हम एक्टिव यूजर्स देखें तो ज़ीरोधा का 63 लाख है, ग्रो का है 38.5 लाख, 37 लाख है एंजल वन का और आप अपस्टॉक का देख सकते हैं 52 लाख है। ठीक है, और इसके बाद होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेज। जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तभी एक ब्रोकर के द्वारा एक चार्ज लिया जाता है, फ़ी लिया जाता है, जिसे कहते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज। ठीक है, तो ज़ीरोधा के द्वारा लिया जाता है 300 रुपये चार्ज। ग्रो फ्री में अपना अकाउंट खोल देता है, एंजल वन में भी फ्री में अकाउंट खुल जाता है और अप स्टॉक में कभी 250 रुपये लेता है और कभी फ्री में भी खोल देता है। ये जब ऑफ़र रहेगा तो फ्री में भी हो जाएगा, लेकिन जब ऑफ़र नहीं रहेगा तो 250 रुपये लगेगा। उसके बाद देख लेते हैं AMC। पहले AMC जान लेते हैं क्या होता है। AMC का फुल फॉर्म होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि ब्रोकर जो है आपका जो डीमैट अकाउंट है उसको मेंटेनेंस करने के लिए एक फ़ी लेता है। वो देख लेते हैं। ज़ीरोधा 1 साल में हर साल यानी कि 300 रुपये लेता है आपका अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। ग्रो फ्री में मेंटेन करता है। एंजल वन भी 300 रुपये पर एनम लेता है और अगर अप स्टॉक का देखें तो 25 रुपये पर मंथ है, वो भी 300 पर एनम पड़ जाता है। लेकिन अगर कभी ऑफ़र रहा तो वो फ्री में भी मेंटेनेंस चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फ़ंड देखते हैं कि ये कहाँ पे इन्वेस्ट कराता है। ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड ज़ीरोधा का अगर देखें तो यहाँ पे इनका एक पर्सनल ऐप है जिसका नाम है कॉइन ऐप। यहाँ पे आप म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप में ही आपको एक म्यूचुअल फ़ंड का सेक्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन के पास म्यूचुअल फ़ंड नहीं है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कराता है और अप स्टॉक के पास अपना म्यूचुअल फ़ंड है तो अपना म्यूचुअल फ़ंड प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट वहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ब्रोकर्स एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स और एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब वो सिर्फ आपको ट्रेडिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप वहाँ सिर्फ बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और फुल सर्विस टाइप जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है, कौन से नीचे जाने वाला है। अब एंजल वन जो है एक फुल सर्विस टाइप ब्रोकर है, जहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा। वहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स का एक वहाँ पे मिलेगा कि कौन सा स्टॉक अप जाने वाला है, कौन सा स्टॉक नीचे जाने वाला है। ठीक है, और सारे में डिस्काउंट है, यानी कि वो सिर्फ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उसके ऐप से जाके सिर्फ ख़रीद बिक्री कर सकते हैं किसी भी शेयर का। अब हम प्रैक्टिकली सभी वेबसाइट पे जाकर सभी ब्रोकर्स का चार्जेज कैलकुलेट करेंगे। मैं सबसे पहले आ गया हूँ यहाँ पर ग्रो ऐप पर। ठीक है, ग्रो के वेबसाइट पे हैं अभी
और हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्राडे में चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। चार्जेस क्वांटिटी यहाँ पे हम 100 कर देते हैं और बाइंग प्राइस कर देते हैं 1000 और सेलिंग प्राइस कर देते हैं 1100 रुपये। ठीक है, यही सारा पैरामीटर हम सारे ऐप्स में रखेंगे, सारे ब्रोकर के वेबसाइट पर रखेंगे और देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि चार्जेस किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्नओवर सबका बराबर रहेगा 2,10,000। ठीक है, PNL यहाँ पे 10,000 क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये का 100 शेयर्स में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चार्जेस यहाँ पे लगे 86.51। ठीक है, ग्रो चार्जेस लगे हमारे 40 रुपये, यानी कि ये ब्रोकरेज फ़ी लेते हैं 40 रुपये। यहाँ पे आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो सभी ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विटी एंड ब्रोकरेज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 रुपये, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 रुपये। वो इसीलिए है क्योंकि देखो ये एक लेता है ख़रीदने का, जब आप स्टॉक्स को ख़रीदते हैं तब आपको 20 रुपये लेता है। ठीक है, ब्रोकरेज, और जब फिर बेचते हैं तो आपको फिर से 20 रुपये लगता है, यानी कि दोनों मिला के आपको 40 रुपये ब्रोकरेज लग जाता है। ठीक है, अब नॉन ग्रो चार्जेस है लगभग 46 रुपये। इस नॉन ग्रो चार्जेस में आपको आ जाता है STT 28 रुपये, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक्सचेंज चार्जेस 6 रुपये 8 पैसे दिख रहे हैं। ठीक है, और सेबी टर्नओवर फ़ी 0.21, इसी तरह GST 8.43, स्टाम्प ड्यूटी 3 रुपये। तो हमारा नेट PNL यानी कि आफ्टर टैक्स आ जाता है, टैक्स एंड चार्जेस आ जाता है 9,913 रुपये। ठीक है, और हमारा टोटल चार्जेस 86 रुपये यहाँ पे आ गया। वो ये क्या हुआ इंट्राडे में। ठीक है, अब चेक करते हैं कि डिलीवरी में क्या है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में चार्जेस क्या है। सारा पैरामीटर सेम रहेगा हमारा। ठीक है, नेट क्वांटिटी 1000 रुपये, एक नेट क्वांटिटी जो है 100 रुपये, 100 क्वांटिटी रखें। बाइंग प्राइस 1000 है, सेलिंग प्राइस है 1100 रुपये। टर्नओवर हमारा सेम रहेगा, PNL भी 10,000 सेम ही है, ये बिफोर टैक्स है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया, और वह जब यहाँ पे 280 है, जब यहाँ पे इंट्राडे में देखेंगे 86। डिलीवरी में चार्ज इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका एक ज़्यादा STT बढ़ जाता है। ठीक है, STT यहाँ पे 210 रुपये लिया। अगर हम इंट्राडे में आपको दिखाएं चार्जेज STT कितना है तो वो 28 रुपये है। ठीक है, इसलिए डेरिवेटिव में STT बढ़ जाता है। और नेट PNL अगर देखें तो हमारा 9,719 रुपये आया है। और इसी तरह हम ग्रो के बाद अगर हम जीरोधा में जाएं, जीरोधा में भी हम सेम रख रहे हैं, यहाँ पे भी 100 प्राइस 100 क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जीरोधा में अगर देखें तो हमारा जो चार्जेस है ये इंट्राडे में अगर देखें तो हमारा टोटल चार्जेज आ जाता है 86.74, वो लगभग ग्रो जैसा ही है। और यहाँ पे सेबी में क्या कहते हैं डिलीवरी इक्विटी में आ जाता है हमारा लगभग 250 रुपये। ठीक है, चार्जेस वो हम ये कह रहे थे कि DP चार्ज इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन DP चार्ज सभी ब्रोकर लेता है। ये एक्चुअली चार्ज होता है जब हम शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं तो वो उसका चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसी तरह एंजल वन में चेक कर लेते हैं। एंजल वन में क्या है, जब हम 100 शेयर्स यहाँ पे इंट्राडे में पहले कर लेते हैं। ठीक है, बाइंग प्राइस हम 1000 कर लेते हैं और सेलिंग प्राइस कर लेते हैं 1100 रुपये, और क्वांटिटी यहाँ पे दे देंगे हम 100 क्वांटिटी। NSE यहाँ पे कैलकुलेट प्राइस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रोकरेज हमारा 40 रुपये लगा है और अदर चार्जेस लगभग 50 रुपये लगा है। ठीक है, और नेट PNL हमारा है 9,910 रुपये। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकरेज लगा है 40 रुपये। अगर यहाँ पे ब्रीफ में चार्जेज डिस्कशन करेंगे, DP चार्ज यहाँ पे 0 लगा है क्योंकि ये एक इंट्राडे है। इंट्राडे में जो शेयर्स होते हैं उसे रखने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और हमारा देख सकते हैं यहाँ पे अगर नेट PNL हमारा 9,910, यानी कि टोटल हमारा जो चार्जेज है वो है 89 रुपीज़। ओके, अब हम इसी को अब इसमें देख लेते हैं अब स्टॉक में कितना है। कि क्वांटिटी मेरा है लगभग 100 और बाइंग प्राइस है 1000 और सेलिंग प्राइस है 1100। इंटर दबाए तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो या हमें समझ में नहीं आ रहा, पर यहाँ पे देख लेते हैं।
देखो इसमें लिखा हुआ है कि जीरो ब्रोकरेज ऑन म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, और जीरो ब्रोकरेज इक्विटी इंट्राडे एंड 20 रुपीज़ लगेगा इक्विटी इंट्राडे, यानी कि इसमें भी वही कह रहे हैं कि ब्रोकरेज जो है 40 रुपये लगेगा जिस तरह पीछे लगा था। और इक्विटी डिलीवरी ये फ्री नहीं है, इसमें भी 40 रुपये लगेगा, 20 ख़रीदने में और 20 बेचने में। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एक बार ब्रोकरेज जीरोधा। देखो ब्रोकरेज इक्विटी और डिलीवरी चार्ज में अगर देखें तो जीरोधा में हमारा है फ्री डिलीवरी चार्जेस, और ग्रो में 0.05% या फिर 20 रुपये, जो भी मैक्सिमम होगा वो लेंगे, जो भी मिनिमम होगा वो लेंगे। ठीक है, एंजल वन में फ्री है और अप स्टॉक में लगभग 2.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद देख लेते हैं इंट्राडे चार्जेज किस में कम है या किस में ज़्यादा है। जीरोधा में है 0.03% या 20 रुपये, जो भी कम रहेगा वो, और ग्रो में भी 0.05% या 20 रुपये, जो भी कम रहेगा। उसी तरह एंजल वन में 0.25% और अप स्टॉक में 0.05%। देखो अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है उनके लिए एंजल वन सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंट्राडे में देखो बार बार तुम खरीदते और बेचते हो, इसीलिए वहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, और ये 0.25 ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो हमें सबसे बेस्ट अगर कोई इंट्राडे करता है तो वो उनके लिए जीरोधा है, एंजल वन है या अप स्टॉक्स है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि डीपी चार्जेस जो डिलीवरी चार्ज डिलीवरी इक्विटी होता है उसी पे लगता है सिर्फ। ठीक है, तो डीपी चार्ज यहाँ पे देख लेते हैं, जीरोधा देता है 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, उसी तरह ग्रो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, 20 रुपये प्लस जीएसटी एंजल वन में, और फिर अप स्टॉक में जब देखेंगे तो 18.5 प्लस जीएसटी। और पेमेंट गेटवे, यानी कि देखो जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, तो वो हम अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं डीमैट अकाउंट में। तो हम यूपीआई के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो जीरोधा में फ्री में कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्रो में भी फ्री में कर सकते हैं, एंजल वन में भी फ्री में, और अप स्टॉक में भी फ्री में। लेकिन अगर यहाँ पे जीरोधा में अगर हम ये करेंगे नेट बैंकिंग करेंगे या कोई अदर तरह से डेबिट क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कुछ फ़ी कटता है 8 रुपये या 9 रुपये, तो वो देख लेना। लेकिन यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो सारे ही ब्रोकर में फ्री है। अब हम बात करते हैं जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और अभी आपको सीखना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ग्रो या फिर जीरोधा। ठीक है, और अगर कोई जॉब होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा जीरोधा या फिर एंजल वन। ठीक है, और अगर कोई ट्रेडर्स है तो उनके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट है अप स्टॉक, यहाँ अप स्टॉक या फिर जीरोधा, ये दो। मतलब जीरोधा बहुत अच्छा है, जीरोधा लगभग सारे टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इसमें चार्जेस बेसिकली कम ही है।